नमस्कार दोस्तों। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक और मामला डायरी संख्या 35-325/2023 हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 10/5/2024 को लिस्ट हो चुका है माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और माननीय जस्टिस पंकज सर की बेंच में। जी हाँ, क्या ये मैटर है, क्यों लिस्ट हुआ है, क्या इस पर हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, स्पष्ट सही तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हम आपके साथ एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा। इसी बीच वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें बीएड को भी वैलिड किया गया था नोटिफिकेशन में आवेदन करने के लिए। बीएड ने आवेदन भी किया, काउंसलिंग होने वाली थी और उसी दौरान वहाँ पर डीएलएड के जो छात्र थे, बीटीसी के जो छात्र थे, वो वहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि भाई 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है बीएड को बाहर करने के लिए, जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चलती हुई प्रक्रिया से बीएड को बाहर कर दिया और कहा कि इनको बाहर रखिए और केवल डीएलएड की आप काउंसलिंग करवाइए, केवल बीटीसी की काउंसलिंग करवाइए। इससे बीएड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने, उनमें से एक थे हरिशंकर, इनके माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सर, हमें चलती हुई प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, हमारी काउंसलिंग होने वाली है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को आदेश दिया कि इनको जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कराने दीजिए, इनको नियुक्ति पत्र लेने दीजिए, इनका वेतन वगैरह जो है वो लगने दीजिए, ठीक है। और आपके यहाँ जो मामला चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में, उस मामले पर जो आदेश आएगा वो इन पर लागू करिएगा। अगर उसमें आदेश आए कि भाई इनकी नियुक्ति बनी रहे तो इनको बना के रखिएगा, अगर उसमें आदेश आए इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए तो इनकी नियुक्ति को रद्द कर दीजिएगा। अभी फिलहाल चलती हुई प्रक्रिया से इनको बाहर न करिए, ये सही नहीं है। इस पर क्या हुआ, राज्य सरकार ने नोटिस कर दिया कि ठीक है भाई, सभी बीएड जो है अपना काउंसलिंग वगैरह कराएंगे, नियुक्ति पत्र, और ऐसे में सभी ने काउंसलिंग वगैरह कराया, नियुक्ति पत्र लिया, नौकरी भी कर रहे हैं। लगभग 3500 लोगों को नौकरी मिली, केवल बीएड के लोगों को, लगभग 3500 लोगों को। फिर उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ में मामला पेंडिंग था, ठीक है, हाई कोर्ट में, उसका अभी आदेश आया है 2 अप्रैल को, आपको पता होगा। वहां पर इन 3500 बीएड शिक्षकों को जो है वो सही नहीं ठहराया गया, गलत ठहराया गया है और इनको निकालने का आदेश दिया गया है 6 हफ्ते में। 6 हफ्ते के अंदर इनको निकाल कर इनकी जगह पर बीटीसी या डीएलएड को नौकरी देने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया। अब इससे बीएड चयनित शिक्षकों को फिर से झटका लगा है, ठीक, और इसी के कारण उन्होंने अपने इस मामले को दोबारा से फिर से लिस्ट करवाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 10/5/2024 है पुराना मामला, लेकिन ये रुक गया था वहीं से ही जहां से हाईकोर्ट का आदेश हो गया था, ठीक। तो अब ये 10/5/2024 को यहाँ पर फिर से सुनवाई होगी। तो अब इस सुनवाई से क्या मध्य प्रदेश के चयनित बीएड शिक्षकों की तरह छत्तीसगढ़ के बीएड शिक्षकों को राहत मिलेगी? ये हम आपको स्पष्ट, बहुत आसान शब्दों में समझा देते हैं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, एक तो कि सबसे पहले जब हाई कोर्ट में केस चला था तो वहां से बीएड को अयोग्य ठहराया गया सबसे पहले, ठीक। साथ में ये जो 3500 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है, ये 11 अगस्त के जो फैसला आया था उसके बाद नियुक्ति मिली है, इस चीज को याद रखिएगा। 11 अगस्त 2023 तक जिनको नियुक्ति मिली है वो सेफ हैं 8 अप्रैल वाले आदेश के हिसाब से, लेकिन इनको 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति मिली है। ये एक यहाँ पर माइनस पॉइंट है इनका, ठीक। इसके बाद सबसे पहले जब डीएलएड गए थे तो हाई कोर्ट से इनको अयोग्य ठहराया गया, ठीक, दूसरा माइनस पॉइंट। इसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको नौकरी, काउंसलिंग करवाना, नियुक्ति पत्र करवाना, नौकरी में रखने की बात तो कही, लेकिन इनकी भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया, तीसरा माइनस पॉइंट। फिर जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी फैसला आया 2 अप्रैल को, वहां से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इनको फिर से अयोग्य ठहरा दिया, चौथा माइनस पॉइंट यहां पर दोस्तों हो गया, ठीक है। तो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम भी है
और वहां के हाई कोर्ट ने इनको अयोग्य भी ठहरा दिया है। इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट याचिका गई है, ठीक है, ये बीएड की तरफ से की गई, ना कि बीटीसी या डीएलएड की तरफ से। तो ये भी एक यहाँ पर माइनस पॉइंट है, एक नहीं 5 माइनस पॉइंट हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे। और 8 अप्रैल का जो आदेश आया उसमें ये कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त पाए बीएड वही नौकरी करते रहेंगे जिनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, जिनको अयोग्य न ठहराया गया वहां के न्यायालय के माध्यम से, या 11 अगस्त 2023 से पहले वो नियुक्ति पत्र पा गए हों, नियुक्त हो चुके हों। तो इनमें से कोई भी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के चयनित शिक्षकों पर नहीं लागू हो रही है। तो ये तीनों शर्तों के खिलाफ हैं। ऐसे में राहत मिलने के आसार ना के बराबर यहाँ पर हैं। फिलहाल 10 तारीख को मामला लगा हुआ है। जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो चीज़ें आई सामने हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी अपडेट देख पाएँ। धन्यवाद।